भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर। हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। जब जीरो मेरे भारत ने दिया, तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा मेरे भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। ना देता भारत दशमलव तो चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद के बीच की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें बस छत तक जाना है। हमारे भारत की मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है। जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला, तब हमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जब हमें शिक्षा का अधिकार मिला, तब हमने विश्व गुरु बनने का सपना देखा। और अब जब हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, तब हमने हमारे विचारों का परचम पूरे ब्रह्मांड में लहरा दिया। ये भारत है जो बाधा को भी अवसर में बदलना जानता है। हम भारतीय हैं। यहाँ के हर युवा में चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदृष्टि, अशोक की नीति, मल्हार राव की चेतना, बाजीराव की तेजी और पृथ्वीराज चौहान की वीरता है। हमारे हौसलों में गूंजती है महाराणा प्रताप की दृढ़ता और हमारे हृदय में धड़कती है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता। ये आवाज है उस भारत की जो ना झुकता है ना थमता है, सिर्फ आगे बढ़ता है। ये आवाज है उस विकसित भारत की जो आगे चलकर विश्व गुरु बनकर रहेगा। मैं हूं स्तुति दुबे और आज आप देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो इतिहास की प्रेरणा से भविष्य की रचना करेगी। तो चलिए इस उज्जवल परिवर्तन का शंखनाद करते हैं। ऐसे ही आजादी थोड़ी मिल गई। आजादी मिलने के लिए हजारों गोलियां चली, करोड़ों कोड़े बरसाए गए। भारत माता के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाए गए, तो कभी अंडमान के कुख्यात सेलुलर जेल में एक बूंद पानी के लिए तरसाए गए। कितनों ने अपनी जान की बाजी लगाई, कितनों ने भरी जवानी में जमीन पर अपनी लाश बिछा दी। जिस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं, उसका रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। हाँ, वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारी हीरो को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी थी। ये आज़ादी का दिवस 27 फरवरी की कुर्बानी की शिला पर खड़ा है। हाँ, वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी बची गोली अपने मस्तिष्क में उतार दी। ये आज़ादी का दिन 30 अक्टूबर के बाद आया है। वही 30 अक्टूबर जब जेम्स गार्ड की बेदर्द लाठियों ने लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को तोड़ डाला। ये आज़ादी का दिन 30 जनवरी के बाद आया है। वही 30 जनवरी जब हमारे बापू महात्मा गांधी हे राम कह के हम सबको अकेला छोड़कर चले गए। आंखें भीग गई ना, लेकिन इन आंसुओं को संभाल कर रखिए, क्योंकि वीरों की शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि उन पर गर्व किया जाता है। जब हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों में बंधा था, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि अगर हम लोग भारत को छोड़ देंगे तो भारत खुद से ही भूख और गरीबी से मर जाएगा। ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब हमें बात तो बहुत चुभी थी, लेकिन हमने शोर नहीं मचाया। हमने जवाब देने का काम वक्त पर सौंप दिया और वक्त ने भी हमारा साथ दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जिस भारत की भविष्यवाणी की गई थी, आज वो भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। स्पेस की ऊंचाई से लेकर खेल के मैदान तक, शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक,
सब में भारत ने ताकत से जवाब दिया। इसके बाद 1947 का बदला हम लोग ने 1983 में लिया। हाँ, वही 1947 जब हम लोग को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन समय बदला, दौर बदला और इतिहास ने करवट ली। अब आया 1983। उन्हीं की धरती पर इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में हमारे पंजाब के एक जाबाज सपूत कपिल देव अपनी टीम के साथ मिलकर उन्हीं के देश में, उन्हीं के आंखों के सामने हमारे देश का तिरंगा लहराया और वर्ल्ड कप उठाकर इतिहास रच दिया। आज भारत इकोनॉमिक रेस में उन्हें पीछे छोड़ दिया। कभी ब्रिटेन हमें गरीब देश कहा करता था और आज हमारी जीडीपी के पीछे खड़ा है। जब दुनिया ने कहा कि मुमकिन नहीं भारत के लिए कि वो महाराणा प्रताप वाला शौर्य वापस ले आए, तब हम लोग ने भाला फेंक कर गोल्ड उठा लाए। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हमने कभी भी अपने फायदे के लिए किसी को भी मोहरा नहीं बनाया, लेकिन आज 18 साल के बेटे गुकेश ने मोहरे की ऐसी चाल चली कि उन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लियर को हराकर चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। भारत हमेशा सोच समझ के कदम बढ़ाता है, बिना जल्दबाजी के। लेकिन अगर किसी ने भी हमारे स्पीड पर उंगली उठाई तो हम लोग ने बना दी ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज सुपर क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड वॉल्यूम की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है। और आज ब्रह्मोस मिसाइल न केवल भारत की बल्कि दुनिया के कई देशों की ताकत बन चुकी है। हम वेद और पुराणों की भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें क्वांटम फिजिक्स भी बराबर आती है। कभी टाइम मिले तो डेटा निकाल लेना। हमारे सैटेलाइट की रिमोट सेटिंग पावर आज अमेरिका से भी आगे है। 75 साल पहले लोग हम पर तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज़्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। और आज देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। हमारा ट्रैकिंग सिस्टम तो देखो, जब अमेरिका और यूरोप कागज़ पर मोहर लगा रहे थे, तब हमारा भारत डिजिटल सर्टिफिकेट बांट रहा था, वो भी सेकंडों में। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। अब टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो खाली चमकने और दहाड़ने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की मानी गई है, लेकिन 21वीं सदी वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की है। जिस दिन हमारे देश के 140 करोड़ देशवासी मिलकर चमक उठेंगे ना, उस दिन सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। ये होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जिनका जन्म भारत में होता है उनका रोम रोम वंदे मातरम हो जाता है। हम भारत के थे, भारत के हैं और सदैव भारत के ही रहेंगे। ना बटेंगे और ना ही बटने देंगे। अब वक्त आ गया है भारत को विश्व गुरु बनाने का। जय हिंद।